सोचिए, अगर आपको आज के बाद कोई एक बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखनी हो, वो क्या होगी? और अब सोचिए, अगर आपकी जान इस बात पर टिकी हो कि आप कुछ राज किसी से ना बांटें, क्या आप सच में वो रहस्य अपने सीने में दफन रख पाएंगे? हर इंसान के पास कुछ ऐसे सच होते हैं जो दुनिया नहीं जानती और शायद जाननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं, तो रिश्ते टूट सकते हैं, इज्जत मिट्टी में मिल सकती है या फिर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपने शब्दों को तलवार की तरह नहीं, ढाल की तरह इस्तेमाल करो। मतलब जो बात आपको बचा सकती है, वही अगर गलत जगह पर निकल जाए तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों की बात करेंगे, वो गहरी बातें जो अगर आपने लोगों को बताई तो वो उन्हें आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं। ये सिर्फ स्टोइक फिलॉसफी नहीं है, ये एक क्रूर लेकिन जरूरी रियलिटी है, क्योंकि दुनिया आपकी मासूमियत नहीं देखती, वो आपके कमजोर पड़ते ही वार करने लगती है। अब बात करते हैं असली खेल की, वो बातें जो एक स्टोइक योद्धा हमेशा खुद तक सीमित रखता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वो जानता है हर सच्चाई बोलने के लिए नहीं होती। कुछ सच्चाइयां सिर्फ महसूस करने और समझने के लिए होती हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो सिर्फ उसे पता होता है। शायद कोई कमजोरी, कोई डर, कोई पिछला घाव। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप वो घाव किसी और को दिखाते हैं तो वही घाव आपकी कब्र भी बन सकता है, क्योंकि हर इंसान आपका भला नहीं चाहता। और यही स्टोइकिज्म आपको सिखाता है, साइलेंस इज योर शील्ड। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग हर बात दुनिया को बता देते हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं? वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, और अंत में वही लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि कौन उनकी बातें सुन रहा है और कौन उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को अपने बचपन की सबसे गंदी यादें बता दें, किसी को ये बता दें कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, या फिर आप किस बात पर अंदर से टूट जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो इंसान कल को वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? इसीलिए स्टोइक दर्शन कहता है, अपने राज अपनी आत्मा के करीब रखो और उन्हें तब तक मत खोलो जब तक वो जरूरी ना हो जाए। यानी अगर आपकी जुबान पर ताला नहीं लगा तो दुनिया आपकी जिंदगी को खोलकर पढ़ना शुरू कर देगी और हर शब्द को अपने तरीके से मोड़ देगी। और जब दुनिया आपकी कमजोरियां जान जाती है तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाती, वो आपको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देती है, सामने से नहीं, अंदर ही अंदर। कभी दोस्ती के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर, और कभी आपकी भलाई के नाम पर। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो ताकतवर बातें मिलेंगी जिन्हें जानकर आप सिर्फ लोगों से नहीं, बल्कि खुद की सबसे बड़ी कमजोरी से भी बच सकते हैं। ये वो बातें हैं जो अगर आपने अपने तक रखी तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आपने इन्हें बाहर निकाल दिया तो समझ लीजिए, खेल खत्म। कभी कभी इंसान दूसरों के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसे लगता है, मैं इसे सब कुछ बता सकता हूं, ये मुझे समझेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो इंसान आज आपको समझ रहा है, वही कल आपकी कमजोरी को अपना हथियार बना सकता है। स्टोइक दर्शन हमें बार बार चेतावनी देता है, अपनी सबसे गहरी कमजोरी को किसी के साथ साझा मत करो। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों? क्या भरोसा करना गलत है? नहीं, भरोसा गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आपको बर्बाद कर सकता है। जब आप किसी को यह बता देते हैं कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है या किस बात ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, तो आपने उसकी हथेली में एक चाकू थमा दिया होता है, जिसे वो जब चाहे आपके खिलाफ चला सकता है। आपके डर, आपकी हार, आपकी शर्मनाक यादें, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए आपके सीने में बंद है
क्योंकि आपने उनसे जंग लड़ी है। लेकिन जब आप इन्हें किसी और को बता देते हैं तो आप अपनी वो लड़ाई किसी और के हवाले कर देते हैं। और हर इंसान योद्धा नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ शिकार की तलाश में रहते हैं। स्टोइक सोच कहती है, जब तक आपकी कमजोरी आपके अंदर बंद है तब तक आप उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं रही। अब वो सामने वाले के हाथों में है, जो उसे तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और दुख की बात यह है कि ये हमेशा दुश्मन नहीं करते। कई बार हमारे सबसे करीब के लोग ही हमें सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। और जब कभी उनका मन बदला या हालात बदल गए, तो वही बातें जो आपने रोते हुए बताई थी, उनका मजाक बन जाता है। यही वजह है कि स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, डोंट गिव अवे योर इनर कास्टल टू समवन हु मे बर्न इट। यानी अपने मन का किला उस इंसान को मत सौंपो जो उसे कभी भी जला सकता है। आप खुद सोचिए, क्या दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि आपके राज जान सकें? वो आपकी सहानुभूति नहीं चाहते, वो आपका नक्शा चाहते हैं, ताकि जब वक्त आए तो ठीक वहीं वार कर सकें जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी से कुछ भी ना कहें? नहीं, इसका मतलब बस इतना है, जो बात आपके टूटने की वजह है, जो बात आपको रातों को नींद नहीं लेने देती, जो बात सुनकर आप खुद भी शर्मिंदा हो जाते हैं, उसे किसी और के सामने उजागर करना अपनी सुरक्षा को खत्म करना है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो कागज से कीजिए, अपने आप से कीजिए, उस तकलीफ से भिड़िए, लेकिन उसे दुनिया के सामने नंगे मत करिए, क्योंकि दुनिया सहानुभूति कम और तमाशा ज्यादा देखना चाहती है। याद रखिए, एक सच्चा स्टोइक वो होता है जो बाहर से चट्टान की तरह मजबूत होता है और अंदर से भी उतना ही शांत। वो अपनी लड़ाइयां दुनिया को दिखाता नहीं, चुपचाप जीतता है। उसकी कमजोरी उसकी ताकत बनती है, लेकिन तब जब वो उसे सिर्फ खुद तक सीमित रखता है। अब अगली बात और भी ज्यादा खतरनाक है। ये वो चीज है जो अगर आपने दूसरों को बता दी तो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सीधी आपकी पहचान से जुड़ी है, और यही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है, या फिर आपकी कब्र। दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है, कोई पैसा, कोई प्यार, कोई इज्जत, कोई बदला। लेकिन जो लोग अपने इरादों को सबके सामने रख देते हैं, वो सबसे पहले मारे जाते हैं। स्टोइक दर्शन साफ कहता है, अपने असली इरादों को कभी भी दूसरों के सामने उजागर मत करो। क्यों? क्योंकि जब लोग जान जाते हैं कि आप किस ओर बढ़ रहे हो, तब वो आपको वहां पहुंचने से रोकने लगते हैं। और कभी कभी वो सिर्फ रोकते नहीं, आपको गिराने की पूरी साजिश भी रचते हैं, खासकर तब जब आपका इरादा उनके रास्ते से टकराता हो। आपने महसूस किया होगा, जब भी आपने किसी को अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में या अपनी अंदर की आग के बारे में बताया है, तो सामने वाला या तो हंसा होगा या आपको नकारने लगा होगा। बहुत कम लोग आपको बिना जलन के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर इंसान अंदर से अपनी ही लड़ाई लड़ रहा होता है और कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकलो। स्टोइक सोच कहती है, एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज, यानी आप क्या करना चाहते हैं ये बोलकर नहीं, करके दिखाओ। चुपचाप काम करो, शांति से बढ़ो, और जब तक नतीजे सामने ना आ जाए, किसी को भी मत बताओ कि आप असल में सोच क्या रहे हो। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने इरादे साफ रखूंगा तो लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो नहीं समझते कि ये दुनिया जंगल है। यहां हर कोई शिकार की तलाश में है, और जब आप अपनी दिशा बता देते हो तो शिकारी आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके हर कदम को रोका जाता है, कभी शक के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी फिक्र के नाम पर। अब सोचिए, एक योद्धा अगर युद्ध से पहले दुश्मन को यह बता दे कि वो कहां हमला करेगा, कितने आदमी उसके पास हैं और उसका क्या प्लान है, तो क्या वो जिंदा बचेगा? बिल्कुल नहीं।
और ठीक यही गलती आम लोग करते हैं। वो अपने अंदर के युद्ध की रणनीति सबको बता देते हैं। नतीजा हार। आपने देखा होगा, बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। वो इंटरव्यू में भी घुमा फिराकर जवाब देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो भी बोलेगा वो पकड़ा जाएगा, और जो पकड़ा गया वो मारा जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आपने बता दिया कि आप उस इंसान से शादी करने का पूरा इरादा रखते हैं, तो सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलने लगेगा। उसे पता है कि अब आप झुक जाओगे, अब आप छोड़ नहीं सकते। यही चीज आपको कमजोर बनाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपने क्लाइंट्स को बता दिया कि आपका अगला स्टेप क्या है, तो वही लोग आपको कॉपी कर लेंगे और बाजार में आपसे पहले आ जाएंगे। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपने सबको बता दिया कि आप अब शराब नहीं पीते या सुबह जल्दी उठते हैं, तो वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें मजा आता है जब आप अपने वादों से फिसलते हो। स्टोइक दर्शन कहता है, बी लाइक अ रिवर, फ्लो क्वाइटली बट पावरफुली। यानी आप जो करना चाहते हैं वो करते रहिए, लेकिन शोर मत मचाइए, क्योंकि शोर आपकी ताकत को उजागर कर देता है। और जब आपकी ताकत सबको दिखने लगती है, तब आपको गिराने वालों की भीड़ लग जाती है। आपका असली इरादा, चाहे वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, रिश्तों से, पैसे से या पहचान से, उसे सिर्फ अपने भीतर रखिए। एक बार वो बाहर आ गया तो वो अब आपका नहीं रहा। फिर वो लोगों की राय, उनके तानों, उनके संदेह और उनके कंट्रोल में चला जाएगा। और एक स्टोइक व्यक्ति सबसे बड़ी बात ये जानता है कि वो दुनिया को अपनी स्क्रिप्ट नहीं दिखाता। वो पर्दे के पीछे प्लान करता है और स्टेज पर सिर्फ प्रदर्शन करता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो आपकी पूरी छवि से जुड़ा होता है। वो बात जो अगर लोगों को पता चल जाए तो वे आपके पूरे अस्तित्व को ही झूठा समझने लगते हैं। ये वो हिस्सा है जो इंसान को या तो आत्मविश्वास देता है या पूरी तरह तोड़ देता है। हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो खुद याद करके शर्मिंदा होता है। वो गलतियां, वो फैसले, वो परिस्थितियां जिन्हें आज वो दोहराना नहीं चाहता। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब लोग इन बातों को दुनिया के सामने खुलकर बताने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं ईमानदार बन रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, योर पास्ट डजंट डिफाइन यू अनलेस यू लेट इट। यानी आपका अतीत आपको तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। लेकिन जैसे ही आपने अपने सबसे काले सच किसी और को बताए, आपने लोगों को आपकी पहचान पर सवाल उठाने का लाइसेंस दे दिया। सोचिए, अगर आपने कभी चोरी की थी या किसी रिश्ते को बुरी तरह तोड़ा था या किसी को धोखा दिया था और आपने ये बातें सामने वालों को बता दी, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान आपको फिर भी उसी नजर से देखेगा? शायद नहीं। दुनिया उस इंसान को माफ करती है जो अपनी गलतियों को बदल चुका है, लेकिन तब जब उसे उन गलतियों के बारे में पता ही न चले। पर जैसे ही आपने उन्हें अपना अतीत बताया, वो आपकी पूरी वर्तमान छवि पर शक करने लगते हैं। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। स्टोइक सोच में आत्म संयम का बहुत बड़ा स्थान है। इसमें कहा गया है कि आपके अंदर कितना अंधेरा है ये आप खुद जानते हैं और आपको उसी के साथ जीना है। लेकिन उस अंधेरे को सार्वजनिक करना ये खुद पर वार करने जैसा है, क्योंकि लोग उस अंधेरे को पकड़ लेते हैं और उसे कभी भूलते नहीं। चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाएं, लोगों की नजर में आप वही रहेंगे जो आपने कभी किया था। आजकल की दुनिया सोशल मीडिया पर रॉ और रियल बनने के नाम पर अपनी सबसे निजी और शर्मनाक बातें शेयर करती है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता कि दुनिया सहानुभूति से ज्यादा जजमेंट देती है। आप अपने दर्द को कहानी समझकर बांटते हैं, लेकिन लोग उसे चुटकुला बना देते हैं। अगर आपने कभी कोई बड़ा झूठ बोला था, या आपको किसी बुरी आदत की लत थी, या आपने खुद को नुकसान पहुंचाया था, तो ये बातें आपके पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अतीत था। आपने उससे सीखा और आगे बढ़े।
लेकिन अगर आपने उन्हें दूसरों को बता दिया तो आप फिर उसी अतीत में गिर जाते हैं, लेकिन इस बार दूसरों के हाथों। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, "What you tolerate within, make peace with in silence." यानी जो अंदर बर्दाश्त किया है उसके साथ शांति से जीना सीखो। उसे दुनिया के सामने रखकर सहानुभूति मत मांगो, क्योंकि सच्चा सुधार तब होता है जब आप उसे खुद जानें, खुद बदलें, ना कि जब आप दूसरों को बताकर साबित करने की कोशिश करें। एक स्टोइक इंसान अतीत में झांकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो अपने सबसे बुरे पलों को सबक बनाता है और चुपचाप उन्हें अपने अंदर दफना देता है। वो जानता है उसका अतीत उसका शिक्षक है, न कि पहचान। याद रखिए, जब तक आपकी सबसे काली सच्चाइयां आपके अंदर कैद हैं, तब तक आप अपने वर्तमान पर राज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने उन्हें खोल दिया तो वो आपके ऊपर राज्य करने लगेंगी, और तब आपकी छवि, आपका सम्मान, आपकी शांति, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। अब अगली बात उससे भी ज्यादा नाजुक है। ये वो चीज है जो आपके मन की सबसे गहरी चाहत से जुड़ी होती है। वो ख्वाहिश जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो आपको उसी चाहत के जरिए कंट्रोल कर सकता है। हर इंसान के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो वो किसी से नहीं कहता। वो ख्वाहिश कभी पैसा हो सकती है, कभी प्यार, कभी बदला, कभी पहचान, और कभी सिर्फ किसी खास इंसान को पाना। लेकिन जितनी गहराई से ये ख्वाहिश दिल में बैठती है, उतना ही खतरनाक हो जाता है जब आप इसे किसी को बता देते हैं। स्टोइक दर्शन यहां भी गहराई से काम करता है। वो कहता है, "The more you desire something, the more you become a slave to it." यानी जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा चाहत होती है, वही आपको सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। और अगर दुनिया को आपकी उस कमजोरी का पता चल गया तो वो आपको वहीं से तोड़ती है। मान लीजिए आपको किसी इंसान से बेहद प्यार है। अगर आपने उसे बता दिया और उसने आपकी भावना को हल्के में लिया तो आप टूट जाते हैं, क्योंकि अब वो इंसान जानता है कि वो आपकी कमजोरी है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। या फिर मान लीजिए आपको किसी खास मुकाम तक पहुंचने की जबरदस्त भूख है। अगर लोगों को पता चल गया तो वे या तो आपको उसी रास्ते में गड्ढे देंगे या उस चाहत को लेकर आपको नीचा दिखाएंगे। एक स्टोइक इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को अंदर बंद करके रखता है। वो दुनिया के सामने उन इच्छाओं का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जब तक लोग नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक वे आपको उस चीज से दूर रखने की चालें नहीं चल सकते। आज के जमाने में लोग अपनी हर चाहत को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। मुझे बड़ा बनना है, मुझे उसे पाना है, मैं किसी दिन दिखा दूंगा। लेकिन वो समझते नहीं कि ये सारी बातें हथियार बन जाती हैं दूसरों के हाथों में। जब लोग जान जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वे या तो आपको वो चीज देकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे छीनकर आपको तोड़ देते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी हार होती है। स्टोइक सोच कहती है, "Crave nothing, expect nothing, and you shall never be manipulated." यानी जब आप अपनी ख्वाहिशों को छुपा कर रखते हैं तो दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। आप आजाद रहते हैं, अंदर भी और बाहर भी। मान लीजिए आपको अपने बॉस की कुर्सी चाहिए। अगर आपने ये जाहिर कर दिया तो वो आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप शांति से बिना कुछ कहे अपने काम पर लगे रहते हैं तो एक दिन आप उस कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं, और शायद उससे भी ऊपर। या मान लीजिए आपको अपने एक्स को फिर से पाना है। अगर आपने ये बात उसे या उसके दोस्तों को बता दी तो वही लोग आपको उसकी नजरों में गिरा सकते हैं और आपको उसी चाहत में तड़पता छोड़ देंगे। खासकर रिश्तों में अगर आपने बता दिया कि मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तो सामने वाला कभी भी आपको हल्के में लेने लगेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कदर कम करता है जो उसे पता हो कि सामने वाला उससे बिना शर्त के जुड़ा है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को छुपाकर रखना ही असली ताकत है, क्योंकि वही इच्छाएं जब लोगों को नहीं पता होती
तब आप उनके आगे झुकते नहीं, डरते नहीं और बिकते नहीं। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई जबरदस्त ख्वाहिश उठे, उसे अपने दिल में रहने दीजिए। उसे न तो किसी दोस्त को बताइए, न किसी रिश्तेदार को, और न ही दुनिया को। उसे सिर्फ अपने कर्मों में बदलिए और तब तक काम करते रहिए जब तक वो ख्वाहिश आपके जीवन की हकीकत न बन जाए। अब जो अगला रहस्य है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो आपके अंदर के डर से जुड़ा है। वो डर जो अगर कोई जान गया तो वो आपको अंदर से खत्म कर सकता है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसा डर होता है जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। किसी को अकेलेपन का डर है, किसी को नाकामयाब होने का, किसी को तिरस्कार का, और किसी को किसी खास इंसान को खो देने का। ये डर इतना निजी होता है कि हम खुद को भी मुश्किल से स्वीकार कर पाते हैं कि वो हमें अंदर से खा रहा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं होती, ये हमारे दिमाग का ही एक भ्रम होता है। We suffer more in imagination than in reality, ऐसा कहा था सेनेका ने। यानी हम अपने डर से ज्यादा तो उसकी कल्पना से पीड़ित होते हैं, और जब हम ये डर किसी और को बता देते हैं तो हम अपनी सबसे कमजोर नस उनके हाथों में दे देते हैं। अगर कोई जान गया कि आपको रिजेक्शन से डर लगता है, वो आपको बार बार उसी रिजेक्शन की भावना से कुचल सकता है। अगर उन्हें पता चल गया कि आपको असफलता का डर है, तो वे हर कदम पर आपको गिराने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, लोग हमेशा ताकतवर लोगों की इज्जत करते हैं, और ताकत उस इंसान के पास होती है जो अपने डर को या तो खत्म कर चुका होता है या फिर उन्हें अपनी ताकत बना चुका होता है। लेकिन जो अपने डर को सबके सामने रख देता है, वो खुद को खुली जमीन बना देता है जहां कोई भी तीर मार सकता है। आज की दुनिया में लोग वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ मानते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन इसे नियंत्रित वल्नरेबिलिटी मानता है। वो जो अंदर से संभाली जाए, बाहर नहीं दिखाई जाए। अगर आपने दुनिया को अपने डर दिखा दिए, तो वो डर अब सिर्फ आपका नहीं रह जाता, वो आपकी कमजोरी बन जाता है और आपकी पहचान भी। एक स्टोइक इंसान अपने डर को खुद के साथ अकेले बैठकर समझता है। वो खुद से पूछता है, इस डर की जड़ क्या है, और फिर उसे जड़ से खत्म करता है। लेकिन वो उसे कभी अपने दोस्तों की सहानुभूति के लिए या किसी के भरोसे के नाम पर बाहर नहीं निकालता। मान लीजिए आपको अकेले मर जाने का डर है। अगर आपने ये बात किसी को बता दी, तो वो आपकी जिंदगी में तभी लौटेगा जब उसे पता होगा कि आपके पास और कोई नहीं, और तब वो आपको उसी अकेलेपन का डर दिखाकर आपकी जिंदगी कंट्रोल करेगा। या फिर अगर आपको डर है कि आप कभी किसी लायक नहीं बन पाएंगे, और ये बात आपने किसी को बता दी, तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे, वो लोग आपकी इस असुरक्षा को याद दिलाकर आपको पीछे खींचेंगे। डर को सिर्फ एक ही जगह रखना चाहिए, आपके आत्मनिरीक्षण में, क्योंकि डर कोई राक्षस नहीं होता। ये बस एक भ्रम होता है जो ध्यान मांगता है, समझदारी मांगता है और साहस मांगता है। लेकिन जैसे ही आप उसे बाहर निकालते हैं, वो भ्रम दूसरों के लिए आपका हथियार बन जाता है, आपके खिलाफ। स्टोइक सोच ये नहीं कहती कि डर मत रखो, वो कहती है डर को पहचानो, समझो, लेकिन कभी भी उसे अपनी छवि का हिस्सा मत बनने दो। आप डरते हुए भी शांत रह सकते हैं, आप कांपते हुए भी मजबूत दिख सकते हैं, और यही असली स्टोइक शक्ति है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और क्या चीज आपको पूरी तरह तोड़ सकती है। जब तक ये राज सिर्फ आपके पास है, आप दुनिया के लिए अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। तो इन 5 रहस्यों को अपने भीतर बंद रखिए। आपकी गहरी असुरक्षा, आपका निजी दर्द, आपका अतीत का अंधेरा, आपकी गुप्त इच्छा और आपका सबसे बड़ा डर। यही 5 चीजें हैं जो अगर दुनिया को पता चल गईं, तो आप उनके सामने नंगे हो जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। स्टोइक दर्शन कोई सूखा सादा फलसफा नहीं है, ये जीने का ऐसा तरीका है
जो आपको दुनिया में शांत रहते हुए मजबूत बनाए रखता है। जहां आप मुस्कुराते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। जहां आप सहते हैं लेकिन कमजोर नहीं पड़ते। जहां आप अकेले होते हैं लेकिन कभी खाली नहीं। अगर आपने इन 5 रहस्यों को अपनी आत्मा के तहखाने में बंद कर दिया तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। न दुनिया, न हालात, न रिश्ते, न धोखा, न अकेलापन। अब अगर आपको ये बातें अंदर तक छू गई हों और आप चाहते हैं कि और भी लोग इस शक्ति से परिचित हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ बात नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले दर्शन को जीते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने रहस्यों को संजो कर रखिए और खुद को अजेय बनाइए।